नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल नेशनल लाइव न्यूज। आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कहां है जयस, किसके साथ है जयस, सवाल जनता का। ये वही कुक्षी है जहां से आज से लगभग 10 वर्षों पूर्व समाज विशेष के शिक्षित युवाओं ने समाज के भीतर जागृति लाने और समाज को विकास की मुख्य धारा की तरफ मोड़ने के लिए न सिर्फ एक पीले रंग की नई शुरुआत की थी, बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों को भी चेताया था कि निकट भविष्य में जयस चुनावी रण में सामाजिक हित में आने को तैयार रहेगा। जैसे जैसे टंटिया मामा के प्रति तीर कमान के निशान वाला ये दल कुक्षी से मनावर, अलीराजपुर और फिर पूरे प्रदेश में समाज में जन जागृति के कार्य करने लगा। समाज के वयोवृद्ध जन को एहसास होने लगा कि अब न सिर्फ अमू आखा एक छे की बात होगी, बल्कि निकट भविष्य में सरकार में भी हमारी भागीदारी होगी। वक्त बीतता गया। 2 से 4 साल के भीतर ही जयस के लिए अपनी शासकीय नौकरी छोड़कर समाज सेवा ही जीवन का लक्ष्य मानकर दिल्ली से कुक्षी मनावर आए और जयस के राष्ट्रीय संरक्षक बने डॉक्टर हीरा लाल अलावा, जो जल्द ही समाज सेवा से राजनीति में आए और मनावर से विधानसभा में भी पहुंचे। लेकिन डॉक्टर साहब का दिल्ली से कुक्षी, फिर कुक्षी से मनावर और मनावर से भोपाल का ये सफर सिर्फ कई मायनों में विशेष ही नहीं रहा, बल्कि बदला बदला भी रहा। दिल्ली एम्स जैसे देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में विशिष्ट डॉक्टर के पद को समाज सेवा के लिए छोड़कर जिस शख्स ने जयस का गठन किया, वो जब चुनाव लड़ा और जीता तो कांग्रेसी विधायक कहलाया। इस बार भी डॉक्टर साहब की उम्मीदवारी पीले रंग के दूर 3 रंग के झंडे की तरफ नजर आई। दूसरी ओर वो जयस, जो गांव के अपने लोगों के लिए जल जंगल जमीन की मूलभूत सुविधाओं के साथ समाज में शिक्षा, जागरूकता और उन्नति को अपना आधार मानता था, वो महज आज अपने अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति से जुड़कर और अन्य दलों से मिलकर लगभग खत्म होता नजर आ रहा है। इस बार जहां समाज के लोगों का विश्वास था कि बड़ी संख्या में जयस पूरे प्रदेश में अपने दमदार प्रत्याशी उतारेगा, वहीं हालात ये है कि आज दिनांक तक भी जयस एक राजनीतिक पार्टी या पंजीकृत संस्थान के तौर पर कहीं भी रजिस्टर तक नजर नहीं आ रहा। क्या कांग्रेस ने सेंधवा और मनावर की सीटों पर जयस को मौका देकर जयस को अपने में मिलाकर जयस की उस पीली आंधी को खत्म सा कर दिया, जो आज से लगभग 10 साल पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनौती लग रहा था? आज हालत यह है कि जयस के भीतर ही ये तलाशना मुश्किल नजर आ रहा है कि कौन प्रमुख है और किसे वास्तविक जयस पदाधिकारी या लीडर माना जाए। कहते हैं राजनीति में कोई अपना और कोई पराया नहीं होता और राजनीति में शाम दाम दंड भेद सब कुछ सदैव जायज माना जाता है। ऐसा ही हुआ जयस के साथ भी, जो समाज सेवा से राजनीति में प्रवेश तो कर गया, लेकिन महज कुछ खास लोगों तक इसे सीमित करके कांग्रेस के दिग्गज दिग्गी राजा साहब, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा और माना जाता है, उन्होंने नाम मात्र का प्रलोभन देकर जयस जैसी शानदार और मजबूत लग रही आवाज को कांग्रेसी रंग में रंग लिया। आज जयस की एक टीम अपने समर्थन से 30 प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की बात कर रही है, लेकिन हालात ये है कि आम जन ये तय नहीं कर पा रहा कि सच्चा जयस किसे माने। इसलिए इस दल की लिस्ट को न राजनीतिक पार्टियां तजब्बो दे रही हैं और न ही ये सूची किसी तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में कोई ताकत के तौर पर नजर आएगी, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों की राय है।
फिलहाल मनावर सीट पर जयस के राष्ट्रीय संरक्षक और कांग्रेसी विधायक एवं वर्तमान कांग्रेसी प्रत्याशी डॉक्टर हीरालाल अलावा और सेंधवा विधानसभा से युवा जयस आवाज बने और अब कांग्रेस के टिकट पर अंतर सिंह आर्य के लिए चुनौती बने मोंटू सोलंकी के अलावा जयस कहीं दूर दूर तक भी किसी के लिए दबंग प्रत्याशी के तौर पर नजर नहीं आ रहा। कहा जा सकता है कि इस विधानसभा चुनाव में पीली आंधी पूरी तरह से या तो गायब नजर आ रही है या फिर कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेसी नजर आ रही है। ये तय है कि जो विशेष दमखम जयस ने अपने स्थापना काल में दिखाया था वो उतनी जल्द ही शवाब पर भी चढ़ा और उतनी ही जल्दी खत्म होता भी नजर आ रहा है। उन विद्यार्थियों की आवाज बनकर जयस ने एक विद्यार्थी महासभा का आयोजन किया है, जिसमें आप भी देख रहे होंगे कि आए दिन मध्य प्रदेश की सरकार की ये पॉलिसी बन गई है कि वैकेंसी निकालना और उसे उस पॉलिसी के तहत उसको कैंसिल करना। आप भी जानते हो कि मध्य प्रदेश बाहुल्य आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। इसमें बच्चे कैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, कैसे रह के तैयारी करके और उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं और उस एग्जाम को आए दिन यह सरकार की नीति के तहत उसे कैंसिल किया जाता है। आए दिन आपने देखा होगा कि गरीब बच्चे आए दिन इस नीति के तहत आत्महत्या कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। इस नीति को खत्म करने के लिए, इस नीति के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मध्य प्रदेश जयस अंतिम मुजालदा के नेतृत्व में आज जयस विद्यार्थी महासभा का आयोजन किया गया है ताकि विद्यार्थी अपनी समस्याएं आज विद्यार्थी महासभा जयस संगठन के द्वारा किया गया और पूरी टीम के द्वारा किया गया कि विद्यार्थी की जो समस्या प्रदेश और देश में जो स्थिति बिगड़ रही है और प्रदेश सरकार चुप रहती है उसको लेकर किया गया। 15 मुद्दे को लेकर चर्चा की गई और प्रदेश के सरकार के सामने हम रखने वाले हैं और मैनिफेस्टो में जो सरकार रखेगी हम उनका समर्थन करेंगे। नहीं तो विद्यार्थियों के द्वारा क्या समस्याएं हैं? विद्यार्थी को देखते हुए आप देख रहे हो प्रदेश में भोपाल या इंदौर में आंदोलन करते हैं तो विद्यार्थी के द्वारा आंदोलन किया जाता है तो उन पर आए दिन लाठीचार्ज होती है, फिर भी प्रदेश सरकार चुप होती है। प्रशासन और प्रशासन दोनों मिलीभगत होने के कारण ये चीजें हो रही है। 15 विषयों पर आपने चर्चा की तो उनमें से मुख्य कौन कौन से? जैसे आज तक एसआई की भर्ती होना चाहिए, नर्सिंग कॉलेज में 3 साल से लगातार फर्जीवाड़ा चल रहा है। उन जो इस वक्त की बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे कोई नई बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।